तो ये कहानी शुरू होती है कुरोसु से, जो कि अपने अपार्टमेंट के रूम में अकेला रहता है। उसकी जिंदगी बहुत बोरिंग चल रही है। कुरोसु को अपनी एग्जिस्टेंस भी बेमतलब लगने लगी है, इसीलिए वो कुछ ऐसा करता है जिसे करना इल्लीगल है, लेकिन अगर तुम सफल हो गए तो कोई भी तुम्हें सजा नहीं दे पाएगा। खैर, उसका ये प्लान काम नहीं करता और दीवार में एक छोटा सा होल हो जाता है, जिससे उसके अंधेरे से भरे रूम में रोशनी की एक किरण आती है। और जब कुरोसु उस हॉल के दूसरी तरफ देखता है तो उसे एक बहुत खूबसूरत लड़की दिखती है, जो कि उसके बराबर वाले रूम में रहती थी, लेकिन आज तक उसे इस बारे में पता ही नहीं था। वहीं दूसरी तरफ उस लड़की के रूम में उस जगह पर बुक शेल्फ थी जहाँ पर बुक्स रखी हुई थी, इसीलिए वो लड़की हॉल को नहीं देख पाती। कुरोसु को उस लड़की को देखकर ही उससे प्यार हो गया था और उसकी जिंदगी में अब कुछ नया हुआ था। कुरोसु अब रोज उस हॉल से उस लड़की को देखने लगता है और हर वक्त उस पर नजर रखता है। उस लड़की के हर एक काम से अब कुरोसु को प्यार हो गया था। एक समय जब कुरोसु उस लड़की को नहीं देख पाता तो वो बाहर निकलकर उस लड़की के रूम के बाहर जाकर आवाज सुनने की कोशिश करता है, लेकिन उसी समय एक दूसरी लड़की हारुको उसे देख लेती है। कुरोसु तुरंत ही झाड़ू उठाकर सफाई करने की एक्टिंग करने लगता है। उस लड़की हारुको का छोटा भाई इसी अपार्टमेंट के नीचे वाले रूम में रहता था, लेकिन वो दरवाजा नहीं खोल रहा था, इसीलिए हारुको अपने भाई के लिए खाने का सामान वहीं पर रखकर यहाँ से चली जाती है। और कुरोसु के पास कोई जॉब नहीं थी, जिस वजह से उसने कई दिनों से अच्छा खाना नहीं खा पाया था, इसीलिए कुरोसु उस खाने को खाने लगता है। लेकिन तभी उसके बराबर वाले रूम की वही लड़की बाहर आकर उसे देख लेती है। उस लड़की का नाम रियो होता है। वो कुरोसु से कहती है कि क्या तुम भी इसी अपार्टमेंट में रहते हो? कुरोसु हाँ करता है। तभी रियो के हाथ में वो चाकू देखकर डर जाता है। रियो कहती है कि मैं खाना बना रही थी, क्या मेरे साथ खाना चाहोगे? कुरोसु भी मान जाता है और रियो के रूम में आ जाता है। ये दोनों साथ में खाना खाने लगते हैं। कुरोसु को वो खाना काफी पसंद आता है। इसके बाद से कुरोसु सुबह शाम हर वक्त उस हॉल से रियो को देखता रहता है। रियो भी उसे कई बार अपने घर खाने पर बुलाती है और कुरोसु हमेशा उसके घर पर ही जाकर खाना खाने लगता है। लेकिन फिर एक दिन उसे एहसास हो जाता है कि ये सब कितना गलत है और ये सब आखिर कब तक चलता रहेगा। वो रियो से कहता है कि आखिर तुम मेरे साथ इतनी अच्छे से पेश क्यों आ रही हो? तुम मुझे रोज अपने घर पर खाना बनाकर खिलाती हो, जबकि तुमने देखा होगा मैं कोई भी काम नहीं करता और ना ही मैं कॉलेज में एडमिशन ले पाया। कुरोसु कहता है कि तुम्हें भी लगता होगा ना कि आखिर ये लड़का कब तक मेरे साथ यूं खाना खाता रहेगा, लेकिन रियो हंसते हुए मना कर देती है। रियो को भी कुरोसु पसंद आने लगा था, लेकिन यहीं पर कुरोसु समझ जाता है कि इस तरह रियो को हमेशा देखते रहना कितना गलत है, इसीलिए वो घर आकर हॉल को बंद कर देता है। हालांकि वो खुद को रोक नहीं पा रहा था और तभी उसे रियो के घर से एक आवाज आती है। वो तुरंत रियो के घर में झांकता है तो देखता है कि रियो एक आदमी के साथ आई है। कुरोसु को लगता है कि शायद वो रियो का बॉयफ्रेंड होगा, लेकिन देखते ही देखते रियो उस आदमी को मारकर खत्म कर देती है और किसी साइको की तरह हंसने लगती है। कुरोसु के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे समझ नहीं आता कि उसने जो भी देखा वो सच है या फिर उसका वहम। और तभी दूसरी तरफ वो गिरने की वजह से हॉल बंद हो जाता है। थोड़ी ही देर में यहाँ पर क्लीनर्स की टीम पहुंच जाती है। उनकी हेड एक लेडी रीना होती है और इनका काम मर्डर की जगह को अच्छे से साफ करना होता है। यहीं पर कुरोसु सोच रहा था कि रियो ने अभी अभी ये क्या किया और तभी उसके घर की बेल बजती है। रियो खाना बनाकर लाई थी और फिर दोनों साथ में कुरोसु के घर में खाना खाने लगते हैं। यहाँ पर रियो कुरोसु से कहती है कि तुमने मुझसे कल पूछा था ना कि अक्सर मैं तुम्हारे साथ खाना क्यों खाती हूँ। रियो कहती है कि दरअसल जब इंसान अकेला होता है तो वो अपने आप को दूसरों से कंपेयर करने लगता है ताकि वो समझ पाए कि वो भी नॉर्मल है, और मैं भी तुम्हारे साथ खाना इसीलिए खाती हूँ ताकि मुझे लगे कि मैं नॉर्मल हूँ। कुरोसु को ये बात अजीब लगती है क्योंकि जो उसने थोड़ी देर पहले देखा वो कोई भी नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता। फिर रियो के यहाँ से निकलने के बाद कुरोसु तुरंत किसी तरह से बुक को हटाकर दोबारा से रूम में झांकता है, जो कि अब बिल्कुल क्लीन था। कुरोसु को लगता है कि शायद वो सब उसका वहम होगा, मगर तभी वो देखता है कि रूम में रियो के साथ एक और लेडी भी है। वो लेडी जैसे ही बाहर निकलती है तो कुरोसु उसे देखने लगता है, लेकिन वो लेडी रीना कुरोसु को देख लेती है और वो लेडी कुरोसु को भी जानती थी। अब अगले दिन रियो कुरोसु को देखती है जो कि अपने कपड़े धोने जा रहा था। रियो उससे कहती है कि तुम मेरी वॉशिंग मशीन यूज कर सकते हो, लेकिन कुरोसु मना कर देता है और कहता है कि तुम पहले ही मेरी बहुत मदद कर चुकी हो। तभी रियो कहती है कि क्यों ना आज भी हम तुम्हारे रूम में खाना खाएं। कुरोसु मान जाता है, लेकिन अब भी वो उसी बारे में सोच रहा था कि कैसे रियो ने बड़ी ही आसानी से उस आदमी को मार डाला था। कुरोसु सोचता है कि रियो तो कितनी क्यूट और सुंदर है, वो ऐसा नहीं कर सकती।
फिर कुरोसु टेबल सजाने लगता है। तभी वो देखता कि रियो आज फिर एक नए लड़के के साथ आई है और रियो बहुत ही आसानी से उस लड़के का भी काम तमाम कर देती है। ये सब देखकर कुरोसु के होश उड़ जाते हैं। वो चीखता है और रियो तुरंत होल देखकर चाकू मारती है, लेकिन कुरोसु बच जाता है। रियो देख लेती है कि कुरोसु उसे देख रहा था। कुरोसु तुरंत घर से भागता है, लेकिन रियो भी अपना कटर लेकर उसके पीछे पड़ जाती है। कुरोसु भागते हुए एक छत पर आ जाता है और रियो भी उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। रियो कहती है कि क्या तुम उस होल से मुझ पर नजर रखते थे? आखिर कब से तुम ये सब कर रहे थे? कुरोसु बताता है कि उसे ये सब करते हुए ज्यादा समय नहीं बीता। रियो अब कुरोसु को मारने के लिए चाकू आगे कर लेती है और इस पर कुरोसु कहता है कि ठीक है, मुझे मार दो। मैंने तो वैसे भी खुद को मारने की कोशिश की थी, लेकिन मैं फेल हो गया और तब मुझे वो होल मिला जिससे मैं तुम्हें देखने लगा था और मुझे तुमसे प्यार हो गया। कुरोसु कहता है कि अगर मैं अभी भाग भी जाऊं तो मुझे नहीं पता कि आगे मैं कैसे जीऊंगा। कुरोसु रियो के सामने मरने के लिए घुटनों के बल बैठ जाता है और उसका ये अंदाज देखकर रियो भी उसके प्यार में पड़ जाती है और कहती है कि तुम सच में बहुत इंटरेस्टिंग हो। वो कुरोसु के गले पर चाकू रखती है और कहती है कि बताओ इस वक्त तुम्हें कैसा लग रहा है? क्या तुम्हें अब भी मैं पसंद हूँ? कुरोसु कहता है कि हाँ, मैं अब भी दिल से तुम्हें डेट करना चाहता हूँ। ये सुनकर रियो उसे नहीं मारती और उसके खून को टेस्ट करके बोलती है कि फ्रेश ब्लड बिल्कुल नमक की तरह लगता है। कुरोसु सोच रहा था कि ये लड़की पागल वागल है क्या, लेकिन छोड़ो। कुरोसु मौके का फायदा उठाकर किस करने की कोशिश करता है, मगर रियो उसे रोक देती है और कहती है कि अभी नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। अभी बस तुम उस होल से मुझ पर नजर रखो। अब इसके बाद अगले दिन वही लड़की हारुको, जिसका खाना कुरोसु ने खा लिया था, वो दोबारा अपने भाई से मिलने आती है। हारुको अपने भाई को डांट रही थी क्योंकि वो कई दिनों से अपने मॉम डैड से मिलने नहीं गया था, लेकिन उस लड़के को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बस अपने कैट के साथ बिजी था। अब तभी हारुको कुरोसु को देखकर हेलो कहती है। हारुको का भाई भी कुरोसु को हेलो बोलता है। इसके बाद रियो उस हॉल से अपने रूम को देखती है और फिर दोनों दोबारा खाना खाने लगते हैं। कुरोसु अब रियो के लिए काम करने का फैसला भी कर लेता है और अगले ही दिन एक स्टोर में काम करना शुरू कर देता है। रात में जब वो घर पहुंचता है तो दोनों हॉल से बात करने लगते हैं और कुरोसु अगले दिन रियो के साथ उसके कॉलेज जाता है, जहाँ पर रियो सबसे कहती है कि कुरोसु मेरा बॉयफ्रेंड है, जो सुनकर बाकी लड़कों का दिल ही टूट जाता है। वो सभी कुरोसु और रियो को ही देखते रहते हैं। कुरोसु रियो से कहता है कि लगता है मुझे इस कॉलेज में एडमिशन लेकर तुम्हारे पीछे घूमने वाले इन लड़कों को मारना पड़ेगा। ये सुनकर रियो उसकी तरफ बढ़ती है। सारे लड़के डर जाते हैं कि उनकी क्रश उनके ही सामने किसी और को किस करने वाली है, लेकिन रियो कुरोसु के कान में आकर कहती है कि भूलो मत, मैं एक किलर हूँ और किसी को भी आराम से टपका सकती हूँ। कुरोसु पूछता है कि आखिर तुम कब से ऐसा कर रही हो? रियो कोई जवाब नहीं देती। इसके बाद जब कुरोसु रियो के साथ बाहर घूमने जाता है तो रियो बीच रास्ते में ही प्लास्टिक शीट पहनकर एक लेडी को टपका देती है और इसी तरह जब भी वो कुरोसु के साथ बाहर घूमने जाती है तो किसी न किसी को रोज टपकाती है। कुरोसु इस सब को होते हुए देखता है और पूछता है कि आखिर उन लोगों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, तुम उन्हें क्यों मारती हो? रियो कहती है कि मैं एक किलर हूँ, लेकिन मेरे कुछ रूल्स भी हैं और मैं उन्हीं इंसानों को मारती हूँ जिन्होंने कुछ बुरा काम किया होता है। खैर कुछ दिनों बाद जब कुरोसु न्यूज़पेपर्स को चेक करता है तो उनमें किसी भी मर्डर की कोई खबर नहीं थी। उसे समझ नहीं आता कि पुलिस को वो बॉडीज क्यों नहीं मिली जिन्हें रियो ने मारा था। फिर कुरोसु जब घर आता है तो उसे हारुको का भाई दिखता है, जो कि एक कैट को खाना खिला रहा था। कुरोसु उससे थोड़ी देर बात करता है और उसे पता चलता है कि हारुको के भाई को कैट्स काफी पसंद हैं। अब इसके बाद कुरोसु रियो को पार्क में देखता है और सोचता है कि ये लड़की लोगों को सब्जियों की तरह काटती है, लेकिन कुछ भी कहो है तो क्यूट। वो रियो के पास आकर उसे चॉकलेट खाने के लिए देता है। इसी तरह ये दोनों कई दिन अच्छे से बिताते हैं, लेकिन फिर एक दिन हारुको कुरोसु से स्टोर में मिलती है। कुरोसु हारुको से अच्छे से पेश आता है और सामान के पैसे भी नहीं लेता। इसके बाद वो घर आकर तुरंत रियो को देखता है, लेकिन उसे अंधेरे के अलावा कुछ भी नहीं दिखता। कुरोसु टॉर्च से देखता है तो यहाँ पर एक नोट लगा हुआ था जिसमें लिखा था कि 10 बजे तक अपने रूम में ही रहना। कुरोसु खुशी से खाने की तैयारी करने लगता है, मगर तभी उसे रियो के रूम से एक आवाज आती है। कुरोसु जब वहाँ झांकता है तो देखता है कि रियो ने हारुको के भाई को बांध रखा है और रियो उसे मारने जाने लगती है। तभी कुरोसु चीख कर कहता है कि रुक जाओ रियो, उसे मत मारो, आखिर उसने क्या किया है? लेकिन रियो कुरोसु से कहती है कि चुप रहो और ध्यान से देखो, मैं इसे कैसे मारूंगी। रियो हारुको के भाई का गला पकड़कर उसे काट देती है, जिससे वो वहीं पर मर जाता है और कुरोसु भी हैरान रह जाता है कि आखिर रियो ने ये सब क्यों किया। और तभी रियो के रूम में क्लीनर्स और उनकी हेड रीना आ जाते हैं। कुरोसु ये सब देखकर तुरंत रियो के रूम में जाता है और रीना से कहता है कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रही हो? रीना कहती है कि मैं क्लीनर्स की हेड हूँ, जो कि बॉडीज ले जाते हैं और मर्डर साइट को इस तरह साफ कर देते हैं जिससे किसी को भी कुछ भी पता नहीं चलता। रीना अपने आदमी से कहती है कि इसकी बॉडी की हालत अभी ही काफी खराब हो गई है, इसीलिए इसे यहाँ पर ही काट दो
और वो लोग हारुको के भाई की बॉडी को यहीं पर काटने लगते हैं। इसके बाद रीना कुरोसो को बताती है कि कई सारे लोग बॉडी पार्ट्स को खरीदते हैं और उन्हें ज्वेलरी की तरह यूज करते हैं, बिल्कुल मेरी तरह। कुरोसो उसकी इयररिंग को देखकर डर जाता है और फिर पूछता है कि वैसे रियो कहाँ पर गई और उसने हारुको के भाई को क्यों मारा। रीना कुरोसो से कहती है कि खुद ही चलकर देख लो। रीना के पास उसके रूम की चाबियां थीं। वो कुरोसो को हारुको के भाई के रूम में ले आती है, जो कि किसी भी नॉर्मल इंसान का रूम नहीं लग रहा था। वहां पर कई सारी कैट्स की डेड बॉडीज थीं और हारुको का भाई आसपास घूमने वाली कैट्स को खाना खिलाकर पकड़ता था और फिर उन्हें मारकर उन पर स्टडीज करता था। ये सब देखकर कुरोसो के होश उड़ जाते हैं। रीना कहती है कि इतना घबरा क्यों रहे हो, तुम्हारा भी तो यही हाल होने वाला है। रियो किसी से भी ऐसे ही दोस्ती नहीं करती, वो जरूर तुम्हें मार देगी। कुरोसो अब घबराकर अपने रूम में आकर लेट जाता है। यहाँ तक कि जब रियो डोर को नॉक करती है तो तब भी कुरोसो दरवाजा नहीं खोलता। उसकी आंखों के सामने बार बार वही पल आ रहा था जब रियो ने हारुको के भाई को मारा। अब तभी रियो विंडो के जरिए कुरोसो के रूम में आ जाती है और कहती है कि तुम दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे। कुरोसो झूठ बोलता है कि मेरी तबीयत खराब है। ये सुनकर रियो उसके पास लेट जाती है और कहती है कि मैं तुम्हारी तबीयत ठीक कर देती हूँ। लेकिन कुरोसो को अब रियो के करीब आने से भी डर लगने लगा था। वो रियो से कहता है कि लोगों को मारना गलत है और इसी वजह से दोनों में बहस हो जाती है और कुरोसो कहता है कि अब मैं ये सब और नहीं देखना चाहता। ये सुनकर रियो तुरंत ही यहाँ से चली जाती है। हालांकि मन ही मन में कुरोसो को अब भी रियो क्यूट लग रही थी। अब अगले दिन स्टोर से वापस आते समय कुरोसो को हारुको दिखती है, जो कि अपने भाई से मिलने आई थी, लेकिन उसे वो यहाँ पर नहीं मिलता। हारुको कुरोसो से बात करती है और पूछती है कि क्या तुमने मेरे भाई को देखा। मुझे नहीं पता वो अपनी यूनिवर्सिटी जा रहा है या फिर नहीं। कुरोसो मना करता है और तभी रियो इन दोनों को साथ में बात करते हुए देख लेती है। हारुको रियो को देखकर उसे हाय बोलती है और बताती है कि मेरा भाई यहीं पर रहता है, मैं उसे देखने आई थी। ये सुनकर रियो उससे कहती है कि चलो मेरे घर खाना खाते हैं, लेकिन कुरोसो तुरंत ही मना कर देता है और कहता है कि नहीं, भूल गई क्या, हमें किसी काम से बाहर जाना है। कुरोसो हारुको से कहता है कि जब तुम्हारा भाई यहाँ पर आएगा तो मैं तुम्हें कॉल कर दूंगा। ये सुनकर हारुको यहाँ से चली जाती है। कुरोसो कहता है कि तुम उसे भी मारने वाली थी ना। रियो बिना जवाब दिए अंदर चली जाती है। कुरोसो उसके पास जाकर कहता है कि हारुको अगले वेंसडे यहाँ फिर से आएगी, क्या पता उसे सच्चाई पता चल जाए। लेकिन रियो कहती है कि चिल करो यार, हमने कोई भी सबूत नहीं छोड़ा। मगर कुरोसो अब भी परेशान था। वो रियो से कहता है कि तुम हारुको को भी मारने वाली हो ना। मगर रियो मना कर देती है और कहती है कि मेरे कुछ रूल्स हैं और अगर मैं ऐसे ही लोगों को मारने लगी तो मेरा तो कैरेक्टर ही बिगड़ जाएगा। अब अगले दिन कुरोसो के पास हारुको का मैसेज आता है। वो कुरोसो को एक कैफे में मिलने बुलाती है ताकि अपने भाई के बारे में कुछ बात कर सके। लेकिन तभी एक ब्लैक वैन कुरोसो के सामने आती है और उसे किडनैप कर लिया जाता है। मगर अंदर रीना थी। वो कुरोसो से कहती है कि तू अब भी जिंदा है, मुझे तो लगा तू मर गया होगा। कुरोसो रीना से कहता है कि तुम्हारी वजह से अब हारुको अपने भाई को ढूंढने में लगी है। लेकिन रीना भी चिल होती है। वो कहती है कि हारुको को अपने भाई का पता कभी भी नहीं लग पाएगा। फिर रीना कुरोसो से कहती है कि वैसे तो तू किसी भी काम का नहीं है, लेकिन तू एक अच्छी लाश बन सकता है, इसीलिए अगर तू मरने के लिए तैयार है तो मैं तेरी मदद करूंगी। कुरोसो हैरान होता है और कोई जवाब नहीं देता। इसके बाद वो कैफे में हारुको से मिलता है। हारुको बताती है कि मैं पुलिस के पास गई थी क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने बताया कि मेरा भाई लंबे समय से घर भी नहीं आया है। लेकिन फिर हारुको को लगा कि क्या पता उसका भाई किसी ट्रिप पर निकल गया हो, इसीलिए उसने रिपोर्ट को कैंसिल करवा दिया। कुरोसो को ये सुनकर सुकून मिलता है। लेकिन तभी हारुको कहती है कि अब मैं तुम्हारे अपार्टमेंट के ऑनर से बात करूंगी ताकि मैं उसके रूम को चेक कर सकूं, और क्या तुम इसमें मेरी मदद कर सकते हो। क्योंकि हारुको को अकेले में बात करने से डर लग रहा था। कुरोसो मना नहीं कर पाता। जिसके बाद ये लोग ऑनर से मिलते हैं और ऑनर अपनी मास्टर की से हारुको के भाई का रूम खोल देता है। ये लोग अंदर जाकर चेक करते हैं तो कुरोसो हैरान रह जाता है क्योंकि यहाँ से सारे सबूत हटा दिए गए थे और रूम बिल्कुल एक स्टूडेंट के रूम जैसा लग रहा था। यहाँ पर इन्हें एक टिकट रिकॉर्ड भी मिलता है जिससे हारुको को लगता है कि उसका भाई किसी ट्रिप पर ही गया होगा। कुरोसो को ये सब देखकर सुकून मिलता है कि रीना ने यहाँ से सब हटा दिया। साथ ही अब हारुको को भी उसके भाई की और चिंता नहीं होती। कुरोसो उससे कहता है कि आगे भी अगर मदद चाहिए हो तो मुझे बता देना। लेकिन हारुको कहती है कि नहीं, अगर मैंने ऐसा किया तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो मुझ पर भड़क जाएगी। कुरोसो कहता है कि हाँ, हम दोनों डेट तो कर रहे हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा ट्विस्टेड लड़की है, पता नहीं कब क्या कर दे। ये दोनों बातें करते हुए साथ जाने लगते हैं और फिर रात में जब कुरोसो खुशी से वापस लौटता है तो तभी उसे रियो दिखती है जो कि एक और लड़के के साथ थी। उस लड़के के हाथ पर बी का टैटू बना हुआ था और वो रियो के काफी ज्यादा करीब था, जो देखकर कुरोसो को लगता है कि शायद रियो उसे धोखा दे रही है, वो किसी और से प्यार करती है। इसके बाद जब दोनों साथ में डिनर कर रहे थे तो कुरोसो रियो से कहता है कि तुम सीक्रेटली मुझसे ब्रेकअप करने का प्लान बना रही हो ना।
रियो कहती है कि तुम मुझसे ये क्यों पूछ रहे हो, जबकि तुम खुद भी आजकल उस चश्मिश के साथ ज्यादा घूमने लगे हो। क्या तुम भी मुझे छोड़ने का प्लान बना रहे हो? कुरोसु कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। रियो कहती है कि रीना अपना काम करने में माहिर है, इसीलिए जब उसने कहा था कि उसने सारे सबूत मिटा दिए तो तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं थी और तुम्हें खुद बीच में नहीं पड़ना चाहिए था। दोनों के बीच में दोबारा बहस हो जाती है और रियो गुस्सा हो जाती है। तभी कुरोसु उसे मनाने के लिए उसे हक करता है और किस करने वाला होता है, लेकिन रियो दोबारा उसे रोक देती है और कहती है कि मैं तुम्हें मार डालूंगी। अब इसके बाद हम उसी बी गैंग के अड्डे को देखते हैं। रियो यहाँ पर आती है, एक आदमी उस पर हमला करता है, लेकिन रियो बच जाती है और इनका लीडर उस आदमी को रोक देता है। वो आदमी रियो से कहता है कि जिसे तूने मारा वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। दरअसल जिस आदमी के साथ कुरोसु ने रियो को देखा था, रियो ने उस आदमी को भी मार डाला। और जब ये बात इनके लीडर को पता चली थी तो उसने रियो को ऑफर दिया था कि तुम हमारी गैंग में शामिल हो जाओ, लेकिन रियो उसके ऑफर को ठुकरा देती है और जाने लगती है। तभी लीडर कहता है कि कुरोसु जो तुम्हारा नेबर है वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी है ना, क्या हो अगर मैं उसे निपटा दूं? रियो कोई जवाब नहीं देती। इधर कुरोसु स्टोर से अपना काम पूरा करके घर जाने लगता है। तभी बाहर उसे रियो मिलती है जो कि उसका ही वेट कर रही थी। रियो कुरोसु के साथ घर तक आती है, जहां पहुंचते ही इन्हें हारुको मिलती है। हारुको इनसे मिलकर इन्हें बताती है कि मुझे थाईलैंड से मेरे भाई ने एक मेल भेजा है, वो थाईलैंड गया है और इस लेटर में ये भी लिखा था कि ये बात मैं तुम्हें भी बता दूं। कुरोसु ये चीज देखकर हैरान होता है क्योंकि वो जानता था कि ये सब किसने भेजा है। यहीं पर हारुको परेशान हो जाती है। वो सोचती है कि मेरा भाई थाईलैंड में क्या कर रहा होगा। ये लोग रियो का बनाया हुआ खाना खा रहे थे और रियो हारुको से कुछ ज्यादा ही अच्छे से पेश आ रही थी, लेकिन तभी हारुको को नशा चढ़ जाता है और वो यहीं पर बेहोश हो जाती है। दरअसल रियो ने खाने में बेहोशी की दवाई मिला दी थी और अब रियो प्लास्टिक शीट पहनकर आती है और कटर से हारुको का भी काम खल्लास करने के लिए तैयार हो जाती है। मगर कुरोसु उसे हारुको को मारने से मना करता है। वो रियो का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि अगर तुम ऐसे ही लोगों को मारती रहोगी तो पुलिस को तुम पर शक हो जाएगा और मैं नहीं चाहता कि पुलिस तुम्हें ढूंढकर पकड़ ले। कुरोसु कहता है कि अगर ऐसा नहीं भी हुआ तो भी लोगों को मारना खतरनाक है और मैं नहीं चाहता कि अब तुम और लोगों को मारो। ये सुनकर रियो कहती है कि फिर तो मुझे पहले तुम्हें ही मारना होगा, मुझे बस तुम्हारा गला काटना है और बात खत्म। कुरोसु कहता है कि तुम ये कभी भी नहीं कर पाओगी। दोनों शांत हो जाते हैं और रियो हारुको को बिना मारे ही चली जाती है। अब कुछ समय बाद हारुको को होश आता है। उसे लगता है कि वो सो गई थी। कुरोसु उसे पानी देता है और काफी अच्छे से पेश आता है, जो देखकर अब हारुको से और नहीं रहा जाता। वो कहती है कि तुम्हें वो चुड़ैल मेरा मतलब रियो क्यों पसंद है, आखिर तुम्हें उसमें अच्छा क्या दिखता है? कुरोसु कहता है कि मुझे रियो की हर एक चीज से प्यार है। तभी हारुको कहती है कि मुझे भी तुमसे प्यार हो गया है। कुरोसु हैरान रह जाता है और सारा पानी हारुको के ऊपर जाकर गिरता है। कुरोसु तुरंत एक कपड़े से उसे साफ करने लगता है और तभी रीना यहाँ आकर इन्हें देख लेती है। कुरोसु यहाँ पर रीना को देखकर हैरान होता है। हारुको तुरंत यहाँ से चली जाती है। रीना कहती है कि ये जिंदा क्यों है, इसे तो मर जाना चाहिए था। रीना कुरोसु से कहती है कि तुम्हारी वजह से आज पहली बार ऐसा हुआ है जब रियो ने मेरे कहने के बाद भी किसी को नहीं मारा। रीना कुरोसु से कहती है कि तुम किसी भेड़ की तरह हो और रियो एक भेड़िया है, इसीलिए तुम उससे दूर रहो, तुम दोनों कभी एक नहीं हो सकते। इसके बाद रीना रियो से बात करती है और रियो से बात करके रीना को समझ आ जाता है कि रियो अब कुरोसु की वजह से बदलने लगी है। इधर हारुको दोबारा कुरोसु से मिलती है और उससे उस दिन के लिए माफी मांगती है, लेकिन वो कहती है कि मैं सच में तुमसे प्यार करने लगी हूँ। कुरोसु मना करता है, मगर हारुको अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है। वो कहती है कि रियो तुम्हारे लायक नहीं है, वो खुद को तुम्हारे लिए नहीं बदल सकती और हमेशा वही करती है जो वो चाहती है। कुरोसु उसकी बात सुनकर कोई जवाब नहीं दे पाता। हारुको जाते हुए कहती है कि मेरी बातों के बारे में सोचना और कल सुबह इसी कैफे में आकर मुझसे मिलना। ये बोलकर वो चली जाती है। कुरोसु अब उदास घर जा रहा था, तभी ब्लैक वैन दोबारा से आती है और कुरोसु को किडनैप कर लिया जाता है, लेकिन इस बार उसे बी गैंग के लोगों ने किडनैप किया था। उनका लीडर कुरोसु को धमकाता है कि तुम्हें रियो को मनाना होगा ताकि वो हमारे लिए काम करे, नहीं तो हम उसकी रिपोर्ट पुलिस में कर देंगे क्योंकि उसने हमारे एक आदमी को मारा है। कुरोसु लीडर को रिपोर्ट करने से मना करता है और एक आदमी कुरोसु से कहता है कि जाकर रियो को हमारे लिए काम करने के लिए मनाओ। वो कुरोसु के चेहरे पर एक कट मार देता है और कुरोसु जब घर पहुंचता है तो रियो देख लेती है कि उसके चेहरे पर कट लगा हुआ है। वो गुस्से में उन सभी को मारने जाने लगती है, लेकिन कुरोसु उसे रोक देता है और कहता है कि उन्हें मत मारो। रियो कहती है कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो वो तुम्हें मार डालेंगे। कुरोसु कहता है कि उन्हें ना मारना ही बेहतर रहेगा। ये सुनकर रियो कहती है कि तुमने हॉल से मुझे देखा था ना, मैं क्या करती थी, मैं लोगों को मारती थी और यही मेरा काम है, मैं ये करती रहूंगी।
कुरोसु चिल्लाकर कहने लगता है कि तुम हारुको को मारने से रुक गई थी, इसीलिए अगर तुम चाहो तो तुम खुद को बदल सकती हो। रियो कहने लगती है कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं लोगों को मारती हूँ और यही मेरा काम है, इसके बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। मगर कुरोसु उसे समझाता है कि तुम लोगों को मारे बिना भी अपनी जिंदगी जी सकती हो। कुरोसु उससे कहने लगता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इतना प्यार कि मैं तुम्हारे लिए मरने के लिए भी तैयार हूँ। लेकिन रियो कहती है कि नहीं, तुम अब भी मुझे नहीं समझे। तुम मुझे उस हॉल से देखते थे और तुम्हें एक किलर से प्यार हो गया, लेकिन तुम ये नहीं मानना चाहते और जैसा फ्यूचर तुम चाहते हो वो मेरे साथ पॉसिबल नहीं है। ये बोलकर वो जाने लगती है। तभी कुरोसु रियो को रोक देता है और कहता है कि तुम गलत हो। मगर रियो चली जाती है और जाते जाते कहती है कि अब उस हॉल को बंद कर दो। अगले दिन जब कुरोसु स्टोर में काम कर रहा था तो तभी रीना यहाँ पर आ जाती है। वो कुरोसु को बताती है कि रियो ने बहुत जल्दी ही एक बहुत बड़ा क्लीन अप करने का काम दिया है, यानी वो बहुत सारे लोगों को एक साथ मारने वाली है। तुम्हें नहीं लगता ये खतरनाक होगा? लेकिन कुरोसु कहता है कि मैं इस सब में कुछ भी नहीं कर सकता। रियो को किलिंग पसंद है और वो लोगों को हमेशा मारती रहेगी। अब इसके बाद जब कुरोसु घर आता है तो उसे रियो के रूम से आवाज आती है। वैसे तो उसने हॉल को ढक दिया था, लेकिन रियो की चिंता करते हुए वो दोबारा उसके रूम में झांकता है और देखता कि रियो ने फिर से किसी को मार डाला है, लेकिन इस बार वो रो रही थी। कुरोसु ये देखकर हैरान होता है, क्योंकि जब भी रियो किसी को मारती थी तो वो तो किसी साइको की तरह हंसती थी, लेकिन आज वो रोकर कहीं पर चली जाती है। कुरोसु समझ जाता है कि रियो भी सच में उससे प्यार करने लगी है और वो खुद को बदलना चाहती है। कुरोसु तुरंत भागता हुआ रियो के पीछे जाता है। वहीं पर हारुको कैफे में बैठकर उसका इंतजार कर रही थी। तभी कुरोसु हारुको को कॉल करके बताता है कि वो नहीं आ पाएगा, वो रियो से ही प्यार करता है और भले ही रियो को कुरोसु की जरूरत ना हो, लेकिन कुरोसु को रियो की जरूरत है। इसके बाद वो भागता हुआ उसी बी गैंग के अड्डे पर आ जाता है। वो कहता है कि रियो को और लोगों को मारने पर मजबूर मत करो। कुरोसु अब रियो के लिए इन लोगों से फाइट करने लगता है, लेकिन ये लोग कुरोसु को ही उल्टा मारते हैं और मजे लेने लगते हैं। मगर तभी रियो यहाँ पर पहुंच जाती है। वो एक जहरीली गैस का कैन यहाँ पर फेंकती है, जिससे सभी को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है और इसके बाद वो खुद सामने आती है और कुरोसु को यहाँ देखकर हैरान होती है। कुरोसु की ये हालत देखकर रियो को गुस्सा आ जाता है। वो दोनों हाथों में कटर उठाकर यहाँ पर मौजूद सभी लोगों को मारने लगती है। रियो किलिंग में माहिर थी और इतने लोगों को मारना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। देखते ही देखते रियो सभी को मार देती है और आखिर में इनका लीडर तलवार लेकर आता है, लेकिन रियो उसी की तलवार से उसका गला काटकर उसे भी मार देती है। अब इसके बाद वो कुरोसु से कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? कुरोसु कहता है कि मैं इन्हें रोकने आया था ताकि ये लोग तुम्हें किसी और को मारने का ऑर्डर ना दें। मगर रियो बताती है कि मैं किसी के कहने पर मर्डर नहीं करती, मेरे खुद के रूल्स हैं। ये सुनकर कुरोसु कहता है कि फिर अभी तुमने थोड़ी देर पहले किसे मारा था जब तुम रो रही थी? रियो कहती है कि वो इनका ही एक आदमी था, लेकिन मुझे अब किलिंग में मजा नहीं आया था। कुरोसु खुश हो जाता है और कहता है कि क्या अब तुम किलिंग को छोड़ दोगी? रियो फिर से कहती है कि अगर मैंने किलिंग को छोड़ दिया तो मैं वो नहीं रहूंगी जो कि मैं आज हूँ। कुरोसु उसे समझाता है कि तुम जैसी भी हो मैं तुमसे ही प्यार करूंगा। रियो भी कहती है कि मुझे भी तुम पसंद हो। ये सुनकर कुरोसु अब पहली बार रियो को किस करता है और रियो उसे नहीं रोकती, लेकिन इसके बाद रियो कुरोसु के पेट में कटर घुसा देती है। वो बिल्कुल वैसा ही करती है जैसा उसने कहा था कि अगर तुम मुझे किस करोगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। और कुरोसु के पेट में चाकू घुसाकर रियो कहती है कि मैं बहुत समय से एक ऐसे इंसान को मारना चाहती थी जिससे मैं बहुत प्यार करती हूँ और ये करके अब मुझे बहुत मजा आ रहा है। कुरोसु भी रियो के लिए खुश था। फिर कहानी कुछ समय आगे जाती है, जहाँ पर अब रियो अपना अपार्टमेंट शिफ्ट कर रही थी और साथ ही हमें पता चलता है कि उस दिन रियो ने कुरोसु को पूरी तरह से नहीं मारा था और कुरोसु अब भी जिंदा होता है और दोनों साथ में रहने का फैसला करते हैं। साथ ही रियो ने सोच लिया था कि अब वो और किलिंग नहीं करेगी। रियो कहती है कि ये काम मुश्किल होगा, लेकिन देखना कुरोसु, एक दिन मैं तुम्हें जरूर मारूंगी। और इसी तरह खुशी खुशी ये दोनों अपने नए घर जाने लगते हैं और इसी एंडिंग के साथ ये कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।